जिस लड़की को तुम ना समझ और बच्ची कह रहे हो, उस वसुधा की समझदारी शायद तुम नहीं समझ पाए। वसुधा ने तुम्हारा असली रूप पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए इसने सावित्री के लिए जो भी फैसला लिया वो दरअसल तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम असफल रहे। भाभी साहब, ये सावित्री का गुनहगार है, अब आप इसे सजा दीजिए। ये सब क्या चल रहा है भाई? अगर को आप सावित्री मासी के पास मोगरे कैसे पहुंचे? आप सबके सवालों का जवाब जल्दी मिल जाएगा। भाभी साहब, आप प्लीज अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। दिनेश कोठारी, तुम सावित्री को लेकर वसुधा के गांव जा रहे थे ना? फिर क्या हुआ? माफ कर दीजिए हुकुम, हम लोग मोगरा ही जाने वाले थे, पर क्या करूं, मेरे पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आप सब लोगों को मेरी माली हालत तो पता ही है ना। पैसे नहीं थे तो वो तुम्हारी गलती है। अपनी गलती का गुस्सा तुमने सावित्री पर कैसे निकाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? माफ कर दीजिए हुकुम, उस हरकत के लिए तो मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ही सोचिए, हमने कल से कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसे में दिमाग थोड़ा गर्म हो गया और गुस्से में हाथ उठ गया। इस छोटी सी भूल के लिए माफ कर दीजिए मुझे। छोटी सी भूल? आज तुमने सावित्री पर हाथ उठाया है, कल पता नहीं क्या करोगे। हुकुम। बड़े हुकुम, आप ही बताइए कि बिना पैसों के कोई नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकता है? आप लोगों ने सावित्री को बिना कुछ दिए यहां से भेज दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग गुजारा कैसे करेंगे। आप लोगों को हमने अपना परिवार माना, आप चाहते तो सावित्री की तरह मुझे भी यहाँ काम पे रख सकते थे। हम लोग यहाँ खाते कमाते खुशी खुशी रहते। ये पता नहीं हुकुम ने वसु मैडम को ये फैसला लेने की जिम्मेदारी क्यों दे दी। आप ही सोचिए हुकुम, कुछ छोटी सी बच्ची को दुनियादारी की समझ कहां से होगी? वो ना समझी भी है, उन्होंने फैसला सुना दिया और बाकी सब सहमत भी हो गए। दिनेश कोठारी, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब हमारी बात सुनो। जिस लड़की को तुम ना समझ और बच्ची कह रहे हो, उस वसुधा की समझदारी शायद तुम नहीं समझ पाए। वसुधा ने तुम्हारा असली रूप पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए इसने सावित्री के लिए जो भी फैसला लिया वो दरअसल तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम असफल रहे। दिनेश के नाटक से तुम पिघलने लगी सावित्री, और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सपने देखने लगी। और सिर्फ सावित्री ही नहीं, दिनेश ने पूरे परिवार को यह यकीन दिला दिया कि ये बदल चुका है। लेकिन ये वसुधा की आंखों में धूल नहीं झोंक पाया। वसुधा, थोड़ी देर पहले तुमने हमसे जो कहा था वो पूरे परिवार के सामने कहो, खास करके दिनेश कोठारी के सामने।